नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल राजस्थान और आरसीबी के बीच मैच खेला गया। आरसीबी ने बड़े आराम से 11 रन से मैच जीत लिया। आरसीबी के विरुद्ध एक मिथक चल रहा था कि वो घर में नहीं जीत पा रहे थे और लगातार 3 मैच हार चुके थे। कल चौथा मैच था, तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ा और कल घर में अपने मैच जीता राजस्थान से 11 रन से। एक आर यानी राजस्थान में मिथक चल रहा है। लगातार तीसरा मैच था, वो रन चेज कर रहे थे, वो करीब पहुंच रहे थे, वो हार रहे थे, लेकिन वो आया है समस्या को दूर नहीं कर पाए और वो आया है मिथक नहीं तोड़ पाए। और वही जो लगातार पिछले 2 मैचों में हुआ और वही आज हुआ। डीसी के खिलाफ भी वो लास्ट में आ रहे थे, लास्ट 12 गेंद बाद में ही मैच आ रहे थे। वही लखनऊ के खिलाफ 38 ओवर तक वह मैच जीतते हैं और लास्ट की 12 गेंद यानी कि 19 और 20वें ओवर में वह मैच हार जाती है। कल भी यही हुआ। कल जब राजस्थान ने टॉस जीता तो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बैटिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि वह लास्ट में मैच नहीं जीत पा रहे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग ली। अब शुरुआत की उनकी बॉलिंग थोड़ी कसी हुई थी, साल्ट वगैरह अच्छा तेज नहीं खेल पाए, लेकिन टिके रहे और उन्होंने एक मजबूत साझेदारी दी। कल साल्ट ने बनाए साहब 26 रन 23 गेंदों पर, जो कि फिल साल्ट के हिसाब से बहुत धीमा स्कोर था, बहुत ही धीमा। इतना कभी खेलते नहीं, 26 गेंदों पर लगभग 50 रन के ऊपर रहते हैं वो। लेकिन कल उन्होंने परिस्थितियां समझी, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण मैच चल रहा है, हर मैच महत्वपूर्ण है लगभग हर टीम के लिए। अब जैसे कल राजस्थान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, कल वो हार गए, यानी कि लगभग अब वो बाहर हो गए 99%। वो आरसीबी अगर मैच हार जाती तो वह अंक तालिका में अभी तीसरे नंबर पर 6वें पे 7वें पहुंच जाती, क्योंकि मुंबई नीचे से अंक तालिका में तरक्की करके घुस चुकी है। तो राजस्थान आखिरकार वो मैच हार जाती है। तो फिल सॉल्ट बनाते हैं 26 रन, विराट कोहली बनाते हैं 52 गेंदों पर 70 रन 42 गेंदों पर, पाडिक्कल 50 रन बनाते हैं 27 गेंदों पर, टिम डेविड 23 और जितेश शर्मा 20 रन। दोस्तों, जो विराट कोहली है उनको पता रहता है सब चीजें, कि किस तरीके से मैच में खेलना है, कब खेलना है, कब तेज खेलना है, कब धीमा खेलना है, किस बॉलर पर अटैक करना है। इस मामले में उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब इतनी अच्छी सोच वो क्रिकेट के बारे में रखते हैं, मैच के बारे में, कि किसी प्लेयर से उसकी तुलना नहीं की जाती। कल भी हुआ, शुरुआत में बड़ा आराम से सदके खेले, उन्हें मालूम था कि एक तो इस ग्राउंड में पनौती है, वो हारते हैं, उसको दूर करना था। दूसरी परिस्थितियों के हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पारी को बिल्ड किया और लास्ट में बड़े बड़े शॉट लगा के रन रेट भी सही रखी और रन बनाए 2 से 5। देखो, 2 से 5 रन जब बन गए थे, लगभग राजस्थान मैच वहीं हार गई थी। हालांकि क्रिकेट में कभी भी कुछ हो जाता है, लेकिन राजस्थान की जो पिछली मैचों की स्थिति और उनके परफॉर्म देखा जाए तो वो मैच जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए जब राजस्थान आई, तो जायसवाल ने जो बल्लेबाजी की उससे उनको उम्मीद जगी कि हाँ यार, मैच हम जीत सकते हैं। जायसवाल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जायसवाल कल तो एकदम पहली गेंद पे उन्होंने 6 लगाया, तो उसी से उनके जो इरादे थे वो जाहिर हो गए कि किस तरीके खेलना चाहते। 19 गेंदों में 49 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सूर्यवंशी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा जल्दबाजी में थे, उम्र का है, धीरे धीरे अनुभव आएगा। 12 बॉल पर 16 रन बनाए, यानी शुरुआत तो वह बहुत अच्छी दे गए थे। उसके बाद नीतीश राणा आते हैं, वन डाउन पे 22 पे 28 बनाते हैं, 10 पे 22 रेयान पराग। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था, मैच लगभग आरसीबी के हाथ से निकल चुका था और आरआर के पक्ष में था। लेकिन फिर आते हैं ध्रुव जुरैल बड़ा धीमी बल्लेबाजी करते हैं। ध्रुव जुरैल पे कोई दबाव या कुछ उनके दिमाग में तो है कि वो जिस तरीके के बल्लेबाज है उस तरीके की बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। और कल लोग बनाते हैं 34 गेंदों पर 47 रन। हेटमायर वो भी 11 रन बना के आउट हो जाते हैं और शुभम दुबे 12 रन। दोस्तों, 38 ओवर तक कोई समस्या नहीं थी, आराम से मैच जीत रहे थे राजस्थान वाले। लेकिन जैसे ही 38 ओवर हो गए, यानी कि 19वां ओवर हेजलवुड फेंकने आते हैं, मात्र 18 रन चाहिए थे। ध्रुव जुरैल जमे जमाए बल्लेबाज वो खेल रहे थे और उसके ध्रुव जुरैल शुभम दुबे, यानी कि बल्लेबाजी थी
पर्याप्त गेंदें थी और कोई बहुत ज्यादा रन नहीं थे, 9 रन का बनाने थे प्रति ओवर। लेकिन ध्रुव जुरैल पिछले भी 2 मैचों में अगर देखा जाए कारण तो ध्रुव जुरैल ही थी हारने का, वो नहीं जिता पा रहे हैं। और कल वही हुआ, जब उनको जिताना था, बड़े शॉट मारना था, वो आउट होके चले जाते हैं। सारा दबाव शुभम दुबे पे आ जाता है। शुभम दुबे इतने बड़े फिनिशर नहीं है, इतना बड़ा अनुभव भी नहीं है, और वो भी आउट होके चले जाते हैं। और मात्र 1 रन बनता है, लास्ट ओवर में 17 रन बचते हैं, तो वो तो असंभव थी फिर उन्होंने कि हसरंगा बना दें, आर्चर बनाया, ऐसा नहीं होता जब अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं बना पा रहे। तो राजस्थान कल मैच हारती है और टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाती है। लास्ट 12 गेंदों का दबाव ना झेल पाना, यही उनकी हार का कारण रहा प्रमुख। वैसे आप कारण ढूंढोगे तो कई निकलेंगे, लेकिन प्रमुख कारण ये है, बैटिंग लाइनअप सेटअप नहीं है। नीतीश राणा कभी वन डाउन पे आते हैं, कभी रियान पराग, कभी कोई सेटअप ही नहीं बना पाए पूरा टूर्नामेंट होने को उनका। लेकिन उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार नहीं है, यही कारण रहा उनके हार का भी। अब भविष्य के मैच बचे हैं तो बस उनके लिए यह मैच इसलिए है कि वो जब टूर्नामेंट खत्म करेंगे तो तालिका में किस नंबर पे होंगे, 10वें, 9वें, 8वें, इसीलिए वो मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट से उनका लेन देन तो लगभग खत्म हो गया। तो दोस्तों आरआर का यही खेल रहा है। अब इन्हें भविष्य में अगर मैच जीतने हैं तो उनको हर्षित राणा और रियान पराग इनको 6-7 नंबर पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो फिनिशर इनके है वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हेटमायर शुरू के 1-2 मैच में चले, वो भी फेल है। तो कल का मैच आरआर हारती है और बाहर हो जाती है, आरसीबी मैच जीत जाती है और तीसरे नंबर पे आ जाती है। तो दोस्तों अब इंटरेस्टिंग हो चुके हैं मैच, क्योंकि हर मैच अब महत्वपूर्ण है हर टीम के लिए। कुछ टीम ऐसी हैं जिनको अपनी इज्जत बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ टीम ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, प्ले ऑफ, फाइनल, फर्स्ट, सेकंड पे जाने के लिए। कल के मैच के बारे में बस इतना ही। आज मैच है एसआरएच और चेन्नई का, तो मैच महत्वपूर्ण केवल उनके लिए यही है। एक तो है महत्वपूर्ण कि कल जिसमें से जो आज मैच हारेगी, चाहे वो हैदराबाद हो चेन्नई, वो बाहर हो जाएगी क्लियर, पर उसके पास चांस नहीं रहेंगे, 14 से ज्यादा अंक नहीं ला पाएंगे फिर वो। और देखा जाए तो मैच तो केवल इसीलिए है कि 9 नंबर पे कौन आता है, 10 पे कौन। ना चेन्नई में वो दम है, ना हैदराबाद में कि वो अब आगे कुछ कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।